CPO सेंट्रल पुलिस ऑफिस में, और मेरे साथ मौजूद हैं वेलफेयर डिपार्टमेंट के इंचार्ज अमजद शाह साहब। और अभी हम उनसे गुफ्तगू करेंगे कि उनकी यहाँ पे जो खिदमात हैं उनके हवाले से, और सेंट्रल पुलिस ऑफिस की जानिब से जो वेलफेयर के हवाले से हाजिर सर्विस पुलिस मेंस को और जो इनके शुहदा हैं उनको जो सहूलियात दी जाती हैं और उनके लिए जो खिदमात यहाँ से दी जाती हैं उसके हवाले से तो गुफ्तगू करते हैं और मुलाकात करते हैं अमजद शाह साहब से। शाह साहब, ये बताइए कि वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है, पुलिस वेलफेयर डिपार्टमेंट, इसके क्या जो है फंक्शन है, और जो लोग इस टाइम हाजिर सर्विस हैं उनके लिए क्या यहाँ से जो है फैसिलिटीज़ मिलती हैं, और जो लोग रिटायर हो चुके हैं जी उनको यहाँ से क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं? बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जो है आज हमारे पास आकर इस हवाले से जो है वेलफेयर के हवाले से आपने हमसे बात की कि हमारे जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं और उनकी फैमिलीज़ हैं उनके लिए क्या हम वेलफेयर से जो है हम यहाँ पे जो बेनिफिट्स उनको देते हैं। इसमें देखें, मैं आपको डिटेल्स थोड़ी सी बताऊं। होता ये है कि हमारे पास जो है, आपको पता है, तकरीबन 2500 के करीब शोधा फैमिलीज़ हैं। तो शोधा फैमिलीज़ को हम प्रॉपर लुक आफ्टर करते हैं। सबसे पहले प्रायोरिटी हमारी शोधा की फैमिलीज़ है, ठीक है ना। तो शोधा की फैमिलीज़, एक तो ये कि अभी रिसेंटली जो है हमने पैकेज को रिवाइज़ किया है। हमारा जो पैकेज पहले 1 करोड़ रुपया था, तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इसको रिवाइज़ कर दिया है, और इस वक्त जो है पैकेज जो है वो 1 करोड़ से बढ़ के 2 करोड़ 35 लाख रुपए वो मिनिमम है। यानी जो सिपाही हेड कांस्टेबल जो हमारे हैं इनका मिनिमम जो पैकेज है 2 करोड़ 35। फिर इसी तरह ऑनवर्ड्स जो है रैंक के हिसाब से फिर ये पैकेज बढ़ता चला जाता है, और ये 7 करोड़ तक है। यानी कि अगर कोई खुदा न खास्ता कोई DIG शहीद हो जाता है तो इसमें मैक्सिमम पैकेज 7 करोड़ रुपया है। तो ये तो लमसम कंपनसेशन है। इसके अलावा हम शोधा की जो फैमिलीज़ हैं उनको मिसाल के तौर पे अगर उनकी बच्चियों की शादी है, बच्चों की शादी है, उसमें हम जो है बाकायदा वेडिंग गिफ्ट देते हैं 1 लाख रुपए, ठीक है। फिर शोधा के बच्चों की जो अपना एजुकेशन है वो हमारे पास फ्री है। जितने बच्चे उनके यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं तो टॉप की हमारे पास जो पूरे पाकिस्तान में 26 यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ। उन बच्चों, वो जो बच्चे अगर शोधा के बच्चे उन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं तो उनकी जो स्कॉलरशिप है, यानी उनकी जो फ़ीस है वो हम यहाँ से पे करते हैं, उनकी ट्यूशन फ़ीस और उनकी सेमेस्टर फ़ीस, ठीक है ना। इसी तरह पब्लिक सेक्टर की भी जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें अगर ये बच्चे पढ़ते हैं तो उनमें भी जो है हम जो है बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा उनका अगर खुदा न खास्ता फैमिली में कोई बीमार होता है तो उसके इलाज मुआवजे के लिए भी हम यहाँ से उनको मेडिकल फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं। उनके कराची के अच्छे जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें हम उनका इलाज मुआवजा कराते हैं। तो मैंने जैसे बताया कि हमारी जो प्रायोरिटीज़ है, सबसे पहले वो शोधा की फैमिलीज़ हैं, और 2500 के करीब हमारे शोधा हैं, ठीक है ना। और इनको तकरीबन सबको हम जो है ना लुक आफ्टर करते हैं, उनकी फैमिलीज़ को। मैंने आपको बताया स्कॉलरशिप भी है, उनकी जो है बच्चों की शादी भी है। फिर इसी तरह जो है अगर जो है कोई बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके लिए है इलाज मुआवजा। ये सारी चीज़ें हम यहाँ वेलफेयर से करते हैं। अब आ जाएं हम सर्विंग की तरफ। तो इसी तरह जो हमारे सर्विंग ऑफिशियल्स हैं उनको भी जो है हम लुक आफ्टर करते हैं। अब उसमें 3, 4, 5 जो मोटी मोटी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। इसमें अगर कोई, जैसे मैंने बताया कि हमारे शोधा की फैमिलीज़ के अगर बच्चों की शादी हैं उनको अगर हम देते हैं वेडिंग गिफ्ट, तो हम सर्विंग वालों को भी देते हैं। सर्विंग के 2 बच्चों की शादी में हम इसी तरह 1-1 लाख रुपए उनको देते हैं। फिर सर्विंग के अगर बच्चे पढ़ते हैं कैडेट कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, तो उनके बच्चों के लिए भी 100% स्कॉलरशिप फ्री है। उसमें हमने एक क्राइटेरिया रखा है, जो बच्चे उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं तो उसमें जो है हम उनको 100% यहाँ से स्कॉलरशिप जो है प्रोवाइड करते हैं। फिर इसी तरह मेडिकल फाइनेंशियल असिस्टेंस है अप टू 1 मिलियन, 10 लाख रुपए तक अगर किसी का कोई इलाज मुआवजा कराना है तो हम प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका इलाज कराते हैं। और इसके अलावा जो है और भी मकसद है हमारे पास, जिस तरह हमारे डिसीज़ की विडोज़ हैं उनको जो है हम 4000 रुपये यहाँ से पर मंथ देते हैं। और इसी तरह अगर कोई खुदा न खास्ता कोई हमारा पुलिस ऑफिशियल जिसकी सर्विस 10 साल से कम है और विडो को अगर पेंशन नहीं मिलती तो उसको हम यहाँ से विडो को 20,000 रुपये पर मंथ जो है वो भी अपना वेलफेयर फ़ंड से देते हैं।
और इसके अलावा भी और जो भी काफ़ी जो है अल्लाह का शुक्र है, दिन ब दिन हम इस फैसिलिटीज़ को एक्सपेंड कर रहे हैं जो वेलफेयर से हम देते हैं। हाँ, अगर डिसीज़ के दौरान सर्विस जो हमारे डिसीज़ ऑफिशियल जो है उनकी डेथ हो जाती है तो उनको भी जो हम मिनिमम जो है सिपाही हेड कांस्टेबल को 9 लाख रुपए, और इसी तरह फिर रैंक वाइज है, अगर कोई अपना जैसे सब इंस्पेक्टर है उसको 12 लाख है, इंस्पेक्टर है तो 15 लाख रुपए, डीएसपी को 15, फिर ऑनवर्ड्स रैंक के हिसाब से 18 और ये 30 लाख रुपए तक ये ड्यूरिंग सर्विस जो है, ये अगर किसी की डेथ होती है तो ये भी हम यहाँ से वेलफेयर से पेमेंट करते हैं। तो ये हमारा जो पैकेज है, जैसे मैंने आपको बताई मोटी मोटी चीज़ें ये हैं। अच्छा, जो लोग रिटायर हो गए, पुलिस से रिटायर होते हैं, उनके लिए क्या फैसिलिटी है? हाँ, रिटायर के लिए ये है कि देखें, रिटायर को तो बाकी बेनिफिट्स तो मिलते ही मिलते हैं ना, उनको जैसे जीपी फंड मिलता है, ग्रेजुएटी मिलती है, पेंशन मिलती है, बाकी चीज़ें तो हैं। हम जो है यहाँ से वेलफेयर से जो है उनको जो उनकी लास्ट रनिंग बेसिक पे होती है वो हम एज ए रिटायरमेंट ग्रांट जो है वो उनको वेलफेयर से पे करते हैं। जो भी उसकी आखिरी बेसिक पे होगी रनिंग, किसी की 70,000 है, किसी की 80,000 है, 50,000 है, जो भी होगी वो हम यहाँ से प्रोवाइड करते हैं वेलफेयर से। अच्छा, ये जैसे कोई शहीद है तो उसके बच्चे के लिए, या जो ऑन ड्यूटी कोई है वो डिसेबल हो जाता है, कोई सिपाही या कोई भी पुलिस में, तो उसके बच्चों के लिए जॉब वगैरह की कोई इसमें फैसिलिटी है? हाँ, ये अच्छा हुआ ये भी आपने बताया। देखें, हमारे पास एक तो ये कि अगर इन द लाइन ऑफ ड्यूटी कोई ज़ख्मी हो जाता है, गन शॉट का है, कोई रोड एक्सीडेंट में ज़ख्मी हो जाता है, तो हमारे पास 2 हॉस्पिटल पैनल पर है, आगा खान और ए हॉस्पिटल। अगर खुदा न खास्ता कोई क्रिटिकल इंजर्ड है तो उसको तो हम डायरेक्टली आगा खान शिफ्ट करते हैं और उसमें उसका कंप्लीट इलाज कराते हैं। उसमें डजेंट मैटर कि कितना बिल उसका बनता है, वो चाहे 20 लाख बने, किसी का 50 लाख बने, 40 लाख बने, वो हम यहाँ से पे करते हैं इन द लाइन ऑफ ड्यूटी जो भी हमारा ज़ख्मी होता है। अगर किसी को फ्रैक्चर वगैरह हो गया है वो हम फिर ए हॉस्पिटल जो हमारा नाज़माबाद में, उसको उनको वहाँ रेफ़र कर देते हैं। ठीक है, तो और इसके अलावा जो इंजरी कॉम्पनसेशन है हम वो भी देते हैं। अगर इन द लाइन ऑफ ड्यूटी कोई गन शॉट से या रोड एक्सीडेंट में ज़ख्मी हो जाता है, जैसे कि मैंने बताया हमारा शहीद का पैकेज रिवाइज़ हुआ है, तो इंजरी का कॉम्पनसेशन पैकेज भी रिवाइज़ हुआ है। ठीक है ना, इसमें पहले जिस तरह हमारा अगर किसी को खुदा ना खास्ता टेम्परेरी इनकैपेसिटेशन होती थी तो उसको 5 लाख रुपए देते थे, जो कि अब बढ़ के 25 लाख हो गया है। और अगर कोई परमानेंट इनकैपेसिटेशन होगी, उसका कोई बॉडी ऑर्गन ज़ाया हो गया है, तो वो पहले हम जो है ना 1 मिलियन था, उस 1 मिलियन को अब बढ़ा के 10 मिलियन पर ले आए, यानी 1 करोड़ रुपया अगर किसी की परमानेंट इनकैपेसिटेशन होती है तो उसको 1 करोड़ रुपया हम एज ए इंजरी कॉम्पनसेशन देते हैं। इलाज के अलावा जो उसका हम इलाज मुआवजा कराते हैं वो अलग है, ये एज ए इंजरी कॉम्पनसेशन हम उसको पे करते हैं। परमानेंट में मैंने जैसे बताया 10 मिलियन है, टेम्परेरी में 25 लाख रुपए। ये अभी गवर्नमेंट ने जब शहीद का पैकेज रिवाइज़ किया है गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, और ये इसमें ज़ाहिर है हमारे आईजी साहब की जो हैं इसमें बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट लिया और उसकी वजह से ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जो है ये पैकेज जो है शहीद का भी रिवाइज़ किया और इंजरी का भी रिवाइज़ किया। बाकी रह गई आपकी वो बात कि जी वो उनका जो है अपॉइंटमेंट जो है, अगर कोई ज़ख्मी हो जाए, बिल्कुल अगर कोई गाजी है हमारा, उसके लिए भी हम इनकैपेसिटेशन किसी की हो जाती है तो उसमें 1 जॉब है, और अगर शहीद है तो शहीद की 2 जॉब्स हैं, शहीद कोटे में 2 जॉब्स हैं। ठीक है, इन द लाइन ऑफ ड्यूटी किसी की परमानेंट इनकैपेसिटेशन उसकी 1 जॉब है। इसी तरह अगर ड्यूरिंग सर्विस किसी की डेथ हो जाए तो डिसीज़ कोटे में भी 1 जॉब है। ठीक है, वो उसकी एलिजिबल, अगर उसकी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करता है उसकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से, मिसाल अगर कोई ग्रेजुएट है तो उसको ए सही लेंगे, अगर कोई कैंडिडेट मैट्रिक उसने किया हुआ है, उसकी एजुकेशन मैट्रिक है, तो उसको एज ए कांस्टेबल लेंगे। ग्रेजुएशन में हम ए सही भी लेते हैं, जूनियर क्लर्क भी लेते हैं, और अगर किसी की मैट्रिक भी नहीं है तो उसके बाद वो हमारे पास एक क्लास 4 भी है, हम फिर उसमें उसको जॉब दे देते हैं ताकि वो अपने घर का एक सिस्टम जो है वो चलाता रहे। तो ये मैंने आपको जैसे बताया, ये हमारे पास कम्प्रीहेंसिव पैकेज है, शहीदों के बच्चों के लिए भी है, सर्विंग के लिए भी है, डिसीज़ के बच्चों के लिए भी है, और ज़ख्मियों के लिए भी है, गाजी जिनको हम गाजी कहते हैं। तो ये है। आपने 2 मरतबा जो है पाकिस्तान से बाहर का सफ़र किया और 2 मुख्तलिफ ममालिक में जो है आप गए।
तो आपको वहाँ पे कैसा तजुर्बा रहा और क्या कुछ जो है वो देखने को मिला और क्या सीखने को मिला? अच्छा देखिए, मैंने जब 2001-2 में मैंने सर्व किया बोस्निया मिशन में, तो ज़ाहिर है मेरी उस वक्त सर्विस भी इतनी नहीं थी, तो हमें एक चांस मिल गया, मकसद है हमारी सिलेक्शन हो गई, तो हम वहाँ चले गए बाहर। तो फिर हमें बड़ा एक्सपोजर मिला वहाँ पे। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे मल्टीनेशनल फोर्स होती है, पूरी दुनिया से जो है वो पीस कीपिंग मिशन में जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो आते हैं वहाँ पे। तो जब मैं बोस्निया मिशन में गया तो मुझे ऑब्वियसली वहाँ पे चांस मिला। मेरे साथ अमेरिकन थे, जर्मन थे, डच थे, ब्रिटिश थे, ठीक है ना। फिर मिडल ईस्ट कंट्रीज़ के कुछ जैसे आपका जो है अपना इजिप्शियन थे, जोर्डेनियंस थे, ठीक है ना। इसी तरह मलेशियन थे, इंडोनेशियन थे। तो पूरी एक दुनिया की मकसद है, आप जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पे लोग जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो आके उस अक़वाम मुत्तहिदा का जो झंडा है उसके नीचे काम करते हैं, उस फ्लैग के नीचे पीस कीपिंग मिशन में। तो जाहिर सी बात है एक्सपीरियंस गेन हुआ, मकसद एक्सपोजर मिला। हमें पता चला कि जो बाहर की जो हमारी पुलिस है, जो एडवांस कंट्री, डेवलप कंट्रीज़ हैं, वो किस तरह काम करती हैं। और हमारा ज़ाहिर है हम तो डेवलपिंग कंट्री है ना, तो वो तो डेवलप हैं। तो उनके साथ जब हमने काम किया तो हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, समझे ना। तो हमें पता चला कि ये जो बाहर जो लोग हैं वो किस तरह काम करते हैं, अब समझे ना। कि मकसद मिसाल है अगर वहाँ पे कोई जुर्म होता है तो किस तरह वो क्राइम सीन को जो है सिक्योर करते हैं, किस तरह जो है बाकी चीज़ें जो है वो अपनी तफ्तीश को जो है जो जदीद जो यानी कि आप समझ लें जो उनके पास टेक्निक्स हैं उसको किस तरह यूटिलाइज़ करते हैं। तो ऑब्वियसली बड़ा हमें उसमें फ़ायदा हुआ उनके साथ काम करने का। अच्छा, मैंने जिस तरह आपको बताया कि मैंने यूएन पीस कीपिंग मिशन में सर्व किया बोस्निया और सूडान में। इसके अलावा जो है 2019 में जो है मुझे मौका मिला वहाँ पे अपना चाइना जाने का, शंघाई में। वो बेसिकली एक कोर्स था 1 महीने का, तो वो कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से। तो कुछ ऑफिसर्स उन्होंने सेलेक्ट किए थे, उसमें मैं भी था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जो पुलिस एकेडमी है हमारी, शंघाई पुलिस एकेडमी जो चाइना की, वहाँ हमने जाके तकरीबन 1 महीना स्टे किया। और बेसिकली वहाँ पे जाने का जो पर्पस था वो यही था कि जो यहाँ से ऑफिसर जाएं वो वहाँ जाके देखें कि जो चाइना की पुलिस है, जो चाइना काम कर रही है, उनकी पॉलिसिंग जो है या उनको जो टेक्निक्स यूज़ करती हैं, ज़ाहिर है उनको वो भी एक एडवांस कंट्री है, तो उनके पास क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, किस तरह वो जो है अपनी जो पुलिस को ट्रेनिंग देते हैं वो किस तरह की है, फिर पुलिस स्टेशन वहाँ पे जो काम करते हैं वो किस तरह करते हैं। इसी तरह उनका काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, हमने वहाँ विज़िट किया, पुलिस स्टेशंस विज़िट किए, ठीक है ना। और उनके जो ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पुलिस एकेडमी है वहाँ हमने देखा। तो वो ज़ाहिर सी बात है वो बहुत ही एडवांस उनके पास चीज़ें हैं। हमें भी इंशाअल्लाह ताला विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है अगर ये चीज़ें मिलती हैं तो उसी लाइंस पे हमारी पुलिस भी जो है, सिंध पुलिस भी या पाकिस्तान की पुलिस भी उसी लाइंस पे इंशाअल्लाह काम करेगी। फ्यूचर में डे बाय डे तरक्की तो हो रही है ना। अब ये है कि जैसे वहाँ पे जो है हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि वो वहाँ पे जिस तरह भी यहाँ कराची में सेफ सिटी प्रोजेक्ट चल रहा है, तो चाइना में हमने शंघाई में देखा कि तकरीबन जो है ना वहाँ पे जो है कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे कैमरे नहीं लगे हुए, ठीक है ना। तो आज के जदीद दौर में आपको पता है जब कोई क्राइम होता है तो ये जो सीसीटीवी है फुटेजेस, इससे बड़ी हेल्प मिलती है किसी भी जुर्म को, किसी भी क्राइम को डिटेक्ट करने में। तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा हज़ारों की तादाद में वहाँ कैमरे लगे हुए हैं। तो अब ये जैसे यहाँ पे अब कराची में भी ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू हो गया है और कैमरे लग गए हैं और लग भी रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला इससे जो है ना हमें क्राइम को डिटेक्ट करने में, क्राइम की प्रिवेंशन में बड़ा यानी इसमें सपोर्ट होगी, बड़ी मदद मिलेगी इसमें। तो चाइना जाने का हमें बड़ा फ़ायदा हुआ और वहाँ भी हमने काफ़ी चीज़ें सीखी, वहाँ पे उनकी पुलिस के साथ काम किया, हमने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया।
तो ये कोलैबोरेशन था दोनों मुल्कों। ज़ाहिर है चाइना एक हमारा आपको पता है एक बहुत ही करीबी दोस्त मुल्क है, तो ये उनकी तरफ से एक जेस्चर था। उन्होंने यानी कि ख़ुद ये ऑफ़र किया था कि हम पाकिस्तान की तरफ से आप पुलिस भेजें, सिंध पुलिस के अफसरान भेजें, ताकि वो वहाँ आके देखें, विज़िट करें कि वहाँ की पुलिस किस तरह काम करती है। तो हमने बड़ा वहाँ पे लर्न किया, बड़ा अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा वहाँ चाइना का भी। अच्छा अमित शाह साहब, ये बताइए कि पुलिस डिपार्टमेंट में आने का आपको शौक कैसे हुआ और यहाँ पे कैसे आए? अच्छा, मैंने असल में आपको पहले भी ज़िक्र हुआ था, चीज़ ये है कि हमारे चूँकि मेरे वालिद साहब भी पुलिस में थे, मेरे बड़े भाई वो भी ऑलरेडी जॉब कर रहे थे, फिर मेरे जो ताया हैं, चचा हैं, वो भी पुलिस में थे। तो ये चूँकि हमारी फैमिली जो है आप समझ लें वो है पुलिस से जो है बिलोंग करती है, तो ऑब्वियसली उनको देख के फिर मुझे भी शौक़ हुआ। तो फिर मैं 92 में ASI अपॉइंट हो गया और उसके बाद बेसिक ट्रेनिंग यहाँ की पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सईदाबाद में। उसके बाद जो है ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद ज़ाहिर सी बात है फिर हमें कुछ मैंडेटरी कोर्सेज़ होते हैं, वो हमने किए 2.5-3 साल, वो हमारे कोर्सेज़ होते हैं। उसमें इन्वेस्टिगेशन का कोर्स है, फिर हम कोर्ट्स में जाते हैं, वहाँ हैं, फिर हम ऑफिस के जो है वो जो स्टेशन डायरी और स्टेशन क्लर्क के तौर पे काम करते हैं वो है। और ये फिर इस तरह ऑनवर्ड्स जो है सिलसिला चलता रहा। फिर मुख्तलिफ़ थानों में जॉब्स की और सॉरी उसके बाद फिर जो है 2000 मेरा 97 में प्रमोशन हो गया एज ए सब इंस्पेक्टर। मेरी पोस्टिंग उस वक्त आरामबाग थाने में थी। ज़्यादातर मैं इसी साउथ और सिटी थानों में मैंने जॉब्स की हैं, मेरी पोस्टिंग रही है। फिर 2000 में मैं सिलेक्शन हो गई मेरी बाहर जाने के लिए यून पीस कीपिंग मिशन में, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है मैं समझ लें मैं फरवरी 2001 में मैं बोस्निया चला गया, मकसद अक़वाम मुत्तहिदा की जो अमन फ़ोर्स है उसमें चला गया और फिर मैंने तकरीबन 2 साल वहाँ सर्व किया। फिर मैं वापस आया, उसके बाद जो है फिर मुख्तलिफ़ मेरे ऑफ़िस की जॉब्स थी, क्योंकि फिर ज़ाहिर है मैं जब मिशन करके आया तो फिर मुझे अफसरान ने कहा कि जी आप ऑफ़िस में जॉब करें, आपका बाहर एक्सपोजर हुआ है इतना, तो आपके एक्सपीरियंस से हम फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो फिर मैंने एज़ ए कंप्लेंट इंचार्ज काम किया, DIG ऑपरेशन ऑफिस होता था वहाँ पे। उसके बाद फिर मैंने इस्टेब्लिशमेंट में काम किया, इस्टेब्लिशमेंट ब्रांच में काफ़ी अरसा रहा। फिर मैं 2008-9 में फिर चला गया सूडान मिशन में, UN पीस कीपिंग में, फिर मेरी सिलेक्शन हो गई। 1 साल फिर मैंने सर्व किया, समझ रहे ना। तो इसके बाद फिर मैं वापस आया, फिर मुझे यहीं पे इस्टेब्लिशमेंट ब्रांच में जो है मेरी पोस्टिंग हो गई। फिर मैंने कुछ अर्सा वहाँ सर्व किया, फिर मैं इन्वेस्टिगेशन में चला गया, कुछ अर्सा मैंने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के तौर पे वहाँ पे मैंने काम किया। और फिर 2015-16 में मेरी पोस्टिंग हो गई वेलफेयर में, और सिंस 2016 जो है मेरी जो है अब स्टिल मैं आई एम वर्किंग एज एन इंचार्ज वेलफेयर CPO, यहीं पे मैं काम कर रहा हूँ, अपनी सर्विसेज जो है दे रहा हूँ। आप कैसा महसूस करते हैं कि एक वेलफेयर डिपार्टमेंट जो किसी भी जगह कहते हैं कि जो दिल से दिल की राह होती है, यानी कि एक एम्प्लॉय है जो उसका पहला जो ताल्लुक होता है वेलफेयर से होता है, तो आप कैसा महसूस करते हैं इस डिपार्टमेंट के इंचार्ज कैसे से? देखें, हमें तो खुशी होती है, काम तो हमने जॉब तो हमारी है, हमने कहीं ना कहीं जॉब तो करनी है ना, लेकिन हमारी वेलफेयर में जो जॉब है वो थोड़ा सा जो बाकी हमारी जॉब्स हैं या असाइनमेंट्स हैं उससे थोड़ी सी मुख्तलिफ है। ये हमारी जॉब इस तरह की है कि हमने लोगों को हेल्प आउट करना है, ठीक है ना। हमारी कोशिश होती है कि हमारे पास जो भी आए या ना आए, किसी कोई आता है तब भी हम उसको वेलकम करते हैं। अगर किसी का केस आता है, फ़ाइल आती है, तो हमारी कोशिश यही होती है कि मैक्सिमम जो विदिन जो हमारी पॉलिसी हैं वेलफेयर की हम हेल्प आउट करें। अब उसमें जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उसमें अगर किसी का इलाज की ज़रूरत है, उसका इलाज कराना है, किसी के बच्चा कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है तो हमने उसको अकॉर्डिंगली स्कॉलरशिप देनी है, किसी की बच्चे की मकसद है अगर किसी की शादी है किसी पुलिस ऑफिशियल के बच्चे की तो हमने उसको अकॉर्डिंगली मैरिज ग्रांट वेडिंग गिफ्ट देना है। तो ऑब्वियसली खुशी होती है ना काम करके, हमें एहसास होता है कि जॉब की हम अब जॉब भी कर रहे हैं अपनी और साथ साथ हम किसी को हेल्प आउट भी कर रहे हैं, तो एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन तो ऑब्वियसली होती है ना आपको कि जब आप किसी की हेल्प करते हैं,
ठीक है ना। वेलफेयर का तो काम ही ये है कि आपने किसी को लुक आफ्टर करना है, किसी की देखभाल करनी है, किसी की मदद करनी है, तो बिल्कुल हमें खुशी होती है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम खुश हैं इसमें, मुतमईन हैं, मकसद है। इंटरनल जो सेटिस्फेक्शन मिलती है वो शायद किसी और जगह हम होते तो वो हमें उस तरह वो इंटरनल सेटिस्फेक्शन ना मिलती जो यहाँ पे बैठकर हमें मिलती है। लोग आते हैं, ज़ाहिर है कोई विक्टिम है, कोई मज़लूम है, कोई ज़रूरतमंद है, और हम उसको जो है वेलफेयर से जो है किसी न किसी हवाले से उसकी मदद करते हैं, तो हमें ऑब्वियसली खुशी होती है इस पर। पुलिस डिपार्टमेंट में गुज़िश्ता 8 से 10 साल में बहुत तब्दीलियाँ आई और पुलिस का इमेज बहुत पिछले वक्तों के मुकाबले पुलिस का इमेज इस टाइम बहुत बेहतर होता जा रहा है और नज़र आ रहा है। ख़ासतौर पे आपने जो वेलफेयर के हवाले से बातें बताई वो बड़ी इनकलाबी तब्दीलियाँ हैं। इस हवाले से मैं आपसे सवाल करूँगा कि आईजी सिंध, मौजूदा जो आईजी सिंध हमारे हैं गुलाम नबी मेमन, तो उनके बारे में आपकी क्या तासुरात हैं और उन्होंने जो इस टाइम जो काम कर रहे हैं उससे आप कितना मुतमईन हैं? देखें, जैसा कि आपने कहा कि हमारी इस वक्त जो है वेलफेयर जो डिपार्टमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत जितने इनिशिएटिव्स अभी लिए गए हैं, लिए जा रहे हैं, इसमें आईजी साहब का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा शहीद कॉम्पनसेशन पैकेज है जो अभी रिवाइज़ हुआ है, आलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा हो गया, और इसी तरह इंजरी कॉम्पनसेशन पैकेज है, ये भी हमारा 4 गुना ज़्यादा बढ़ गया, 4-5 गुना ज़्यादा बढ़ा। इसमें आईजी साहब का इंटरेस्ट था और आईजी साहब का फोकस वेलफेयर पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। वो अपने हमारे जो शोहदा फैमिलीज़ हैं उनको बड़ा ज़ाहिर है लुक आफ्टर करते हैं, उनको बड़ा प्रायोरिटी देते हैं, और इसी तरह जो हमारे जवान हैं, सर्विंग जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, उनको भी जो है वो उनका फोकस वेलफेयर पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। क्योंकि वो कहते हैं कि जब तक हम वेलफेयर नहीं करेंगे, मेंटली तौर पे हमारे जो जवान फील्ड में काम कर रहे हैं वो मकसद मुतमईन नहीं होंगे, सेटिस्फाई नहीं होंगे, तो वो अपनी ड्यूटी जो है वो उस तरह जो है नहीं सर अंजाम दे सकते अनटिल अनलेस जब तक जो है उनको उनके जो वेलफेयर से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनको सॉर्ट आउट ना किया जाए। तो वेलफेयर पे तो आईजी साहब का शुरू दिन से ही बहुत ज़्यादा फोकस है, और दिन ब दिन इसमें वो ज़ाहिर उनका विज़न है, उसी के हिसाब से हम बेहतरी भी ला रहे हैं वेलफेयर में।